नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पूरी दुनिया के सामने बोला शेम ऑन यू। तो ये इजराइल के एम्बेसडर ने बोला है। एक इजराइल के रिलेटेड पैलेस्टीन के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन में, जिसमें कहा गया। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन यू यानी कि तुम शर्म करो, ये बात कही है इजराइल ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने, वो भी यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल के अंदर। और ये बात उन्होंने किसे कही है? उन तमाम देशों को जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश बनाने के लिए आज वोटिंग करी, वोटिंग में फिलिस्तीन का साथ दिया और इजराइल के खिलाफ वोट किया। और इनमें से एक देश भारत भी था, जिसने इजराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन का साथ दिया और उसे एक ऑफिशियल तौर पर यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाने की मांग करी। लेकिन इजराइल ने ऐसा कहा क्यों? भारत क्यों इजराइल के खिलाफ गया और फिलिस्तीन यूएन का आधिकारिक देश बनने को इतना आतुर है क्यों? अरब देश क्यों चाहते हैं कि फिलिस्तीन यूएन का सदस्य बन जाए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये इजराइल के भविष्य के लिए एक बड़ा संकट होगा। कैसे? चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि आज यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव ये कि फिलिस्तीन को यूएन का एक फुल मेंबर का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से भारत है, चीन है, अमेरिका है, इसके अलावा दुनिया के बाकी 190 देश हैं, सब यूएन के फुल मेंबर है। लेकिन फिलिस्तीन के पास यूएन की फुल मेंबरशिप नहीं है और अरब देश चाहते हैं कि उसे सदस्यता दी जाए। इसी को लेकर आज प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव के पक्ष में लगभग पूरी दुनिया ने वोट दिया। जी हाँ, दुनिया के सिर्फ 9 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसमें अमेरिका और इजराइल, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे आइसलैंड देश थे। बाकी की पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है कि फिलिस्तीन को यूएन की फुल मेंबरशिप दी जाए। वोटिंग के ये नतीजे देखकर इजराइल इतना ज्यादा भड़क गया कि इजराइल के प्रतिनिधि ने यूएन में खड़े होकर उन तमाम देशों को शेम ऑन यू तक कह दिया जिन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट किया। और आगे इन्होंने कहा कि उन तमाम देशों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने आज फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि आपने यूएन के चार्टर का उल्लंघन किया। फिलिस्तीन एक टेररिस्ट स्टेट है और आप उसे एक फुल मेंबर बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिलिस्तीन को फुल मेंबर बनाने पर अमेरिका और इजराइल को इतना ऐतराज है क्यों? क्योंकि दुनिया के 193 देश यूएन के मेंबर हैं और यूएन के पास ऐसी कोई ताकत भी नहीं है कि वो कहीं पर युद्ध रुकवा सके, क्योंकि दुनिया में इतने युद्ध चल रहे हैं, यूएन एक में भी कामयाब नहीं हो पाया है। तो बनने दे मेंबर बनने में क्या जाता है? तो बहुत कुछ जाता है। कैसे? दरअसल जब आप एक सदस्य बन जाते हो यूएन के ऑफिशियल तौर पर फुल मेंबर के साथ, तो फिर आप पर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपके खिलाफ जितने भी हमले होते हैं वो सारे के सारे यूएन में जाते हैं, यूएनएससी में भी जाते हैं। और फिर जो देश आप पर हमला कर रहा है उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन लगते हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे सैंक्शन उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, आपके खिलाफ हमला करने वाले को जवाब देने पड़ते हैं दुनिया के 193 देशों को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बार जब आप यूएन के सदस्य बन जाते हैं ना, तो आपको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये इजराइल को पता है कि अगर फिलिस्तीन नाम का देश उभर आता है यूएन में, तो ऐसी स्थिति में उसे ख़त्म करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जो इजराइल की मंशा है कि फिलिस्तीन को पूरी तरीके से समाप्त करके एक ग्रेटर इजराइल बनाना, वो सपना भी धूमिल हो सकता है। इसीलिए इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन एक कंट्री बने। लेकिन इजराइल के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। असल में ये तय होगा अमेरिका की वोट से। अमेरिका के पास यूएन में वीटो पावर है और इस बार भी उसने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस वोट को फिलहाल के लिए निरस्त करवा दिया है। लेकिन अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है, खास करके जिस प्रकार से हजारों आम नागरिक मारे गए हैं गाजा में, उसके बाद तो अमेरिकी जनता का प्रेशर अमेरिका पर ज़्यादा है। और इस बात की संभावना है कि फ्यूचर में ये प्रेशर इतना बढ़े कि अमेरिका अपने लोगों को शांत करने के लिए एक बार को इस वोटिंग से हट जाए और फिलिस्तीन को एक देश ही बनने दे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे हिसाब से इंडिया ने इसमें सबसे बड़ा गेम खेला है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लेकिन देखो, ये मैं कोई बुरे तौर पे नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बातों पे कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, हम इजराइल के अच्छे फ्रेंड, ठीक है, तो हम इजराइल के विरोध में भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाकी और उसके पक्ष में जाएंगे
तो भी हमें यूनाइटेड नेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो भारत ने तो अब अमेरिका और इजराइल को बोल दिया होगा कि भाई हम आपके खिलाफ वोट करेंगे और हम अमेरिका को मना देंगे कि वो वीटो कर दे। ये गेम हुआ होगा अमेरिका ज़्यादातर। पास तो veto हाँ, power है क्योंकि वो। भारत और अमेरिका का भी रिलेशन अच्छा है, इजराइल का भी रिलेशन, क्योंकि ये तीन अभी इसमें ना गेम चल रही है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है अभी तो देखो वीटो हो चुका है, तो फिलिस्तीन को कोई मेंबरशिप फिलहाल तो नहीं मिलने मिलेगी। वाली नहीं है, लेकिन नाराज हो गया है इजराइल। अभी नाराजगी कहाँ तक जाती है वो हमें आगे आगे कोई अपडेटेड वीडियो आती है तो हम ज़रूर आपके समक्ष लाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिलिस्तीन को मेंबरशिप मिल गई तो भाई इजराइल को भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर इन फिलिस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि 193 कंट्रीज़ को उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कहीं आप ईरान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि वो क्रूड ऑयल भी सेल नहीं कर पा रहा था अब तक, अभी भी यूएन का सैंक्शन है उसके ऊपर। लेकिन देखते हैं आगे कोई क्या क्या अपडेटेड आती है। अपडेटेड वीडियो हम आपके समय हर बार प्रॉमिस करते हैं, हर बार लाते हैं, इस बार भी कोई अपडेटेड वीडियो आएगा तो ज़रूर लाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।